सहगल हाउस। अब आगे पीछे से निहारिका की भाभी किचन से आती हुई बोली, माँ हमें निहारिका का बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। हाँ तुमने सही कहा, वैसे तुम किचन में क्या कर रही थी? थोड़ा इमोशनल होकर निहारिका की भाभी बोली, वो माँ निहारिका आ रही है ना, तो उसके लिए अपने हाथों से हेल्दी खाना बना रही थी ताकि हमारी निहारिका जल्द से जल्द ठीक हो जाए। यह अच्छा किया तुमने, मेरी अभी आरव से बात हुई है, वो तीनों हॉस्पिटल से निकल गए हैं। तभी पीछे से कुछ गिरने की आवाज आई। निहारिका की माँ ने और भाभी ने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर निहारिका की चाची खड़ी थी। निहारिका की चाची आगे आती हुई अपनी भाभी से बोली, भाभी मेरी प्यारी निक्कू आ रही है और आपने मुझे अभी तक बताया नहीं। निहारिका की चाची की इस हरकत पर दोनों ने अपना सर ना में हिला दिया। वह जानते थे कि निहारिका की चाची एक बार बोलना शुरू हो गई तो चुप होने का नाम नहीं लेगी। इसलिए निहारिका की मां ने निहारिका की भाभी से कहा, बहू तुम आरती की थाल तैयार करो, वे लोग बस आते ही होंगे। जी मां, ये बोलकर निहारिका की भाभी आरती की थाल तैयारी करने चली गई और यहाँ हमारी प्यारी चाची अपनी निहारिका का इंतजार करने लगी। वो बहुत एक्साइटेड थी अपनी निक्कू से मिलने के लिए, ऐसा लग रहा था जिससे कि वह पहली बार मिल रही है। जब से वह हॉस्पिटल में निहारिका से मिलकर आई थी तब से उन्हें एक अलग ही अटैचमेंट निहारिका से हो गई थी। पहले की निहारिका उनसे कभी भी ढंग से बात नहीं करती थी। पहले की निहारिका और अब की निहारिका में बहुत अंतर था। वह तब भी निहारिका को पसंद करती थी, पर अब की निहारिका उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, इसलिए वह इतनी ज़्यादा एक्साइटेड थी। वह अपनी बड़ी सी स्माइल करके खुद से ही बोलती है, मेरी प्यारी निक्कू, और इतना बोलकर निहारिका का रूम रेडी करने के लिए चली गई। इधर कार में पूरे रास्ते निहारिका शांति से कार की विंडो से बाहर देख रही थी। जब से उसे हॉस्पिटल में होश आया था तब से उसकी जिंदगी कहां से कहां आ गई थी। नैना अपने पेरेंट्स की इकलौती बेटी थी। नैना के पेरेंट्स उसकी हर एक जिद, हर एक ख्वाहिश पूरा करते थे। वह अपने पेरेंट्स से हद से ज़्यादा प्यार करती थी और आज उसकी बेवकूफ़ी की वजह से उसके पेरेंट्स नहीं रहे, खुद को कहां से कहां पहुंचा दिया और उसे भगवान ने इस लड़की के शरीर में भेज दिया। इस जिंदगी में उसकी इतनी बड़ी फैमिली थी। जब से वह अपने सपने से बाहर आई थी तब से उसने निहारिका की फैमिली को और निहारिका को एक्सेप्ट कर लिया था। अब से वह निहारिका की जिंदगी जिएगी। वह अपनी सोच में ही डूबी हुई थी। तभी अक्षय ने निहारिका को पुकारा, निक्कू। निहारिका अपनी सोच से बाहर आते हुए अक्षय की तरफ देखने लगी। उसने अभी भी एक शब्द नहीं कहा, बस वह अक्षय को देख रही थी। अक्षय जो कब से निहारिका को नोटिस कर रहा था, वो बोला, हम घर आ गए। निहारिका अपनी सोच में इतनी डूबी हुई थी कि उसे रास्ते का पता ही नहीं चला वह लोग कब घर पहुंच गए। निहारिका ने कार की विंडो के बाहर देखा। वह घर दिखने में काफी बड़ा था और बहुत खूबसूरत लग रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली था। उस घर को देखकर निहारिका को एक सुकून सा महसूस हो रहा था। निहारिका ने कार का गेट खोला और बाहर आ गई। आरव उसकी साइड आकर खड़ा हो गया। अक्षय निहारिका को गोद में लेने ही वाला था। निहारिका बोली, भाई मैं चल सकती हूँ। ये बोलकर वह चुप हो गई। दोनों भाइयों ने एक दूसरे की आंखों ही आंखों में इशारा किया और निहारिका के दोनों साइड आकर खड़े हो गए। आरव ने निहारिका का एक हाथ पकड़ लिया और अक्षय ने भी निहारिका का दूसरा हाथ पकड़ लिया। दोनों भाइयों ने निहारिका को अच्छे से होल्ड कर रखा था ताकि निहारिका गिर ना जाए। अभी निहारिका कमजोर थी। दोनों भाइयों की अपने लिए इतनी चिंता देखकर निहारिका थोड़ी भावुक हो गई। और आज निहारिका के रूप में उसे एक नहीं दो भाई मिले थे। वह थोड़ी इमोशनल हो गई और दोनों भाइयों के साथ धीरे धीरे अपने कदम घर की ओर बढ़ा रही थी। दोनों भाई बहुत आराम से निहारिका को सहारा देकर आगे चल रहे थे। जैसे जैसे वो तीनों आगे बढ़ रहे थे, निहारिका घर की खूबसूरती निहार रही थी। घर वाकई में बहुत खूबसूरत था। बीच में एक फवारा फाउंटेन बना हुआ था, एक गार्डन जो निहारिका को बहुत पसंद आया था। उस गार्डन में छोटे छोटे खरगोश भी थे। पेड़ पौधे फूलों से भरा हुआ वह गार्डन था। घर के आगे बहुत बड़ा गेट और गेट साइड एक चौकीदार था। घर की नेम प्लेट में सहगल हाउस लिखा हुआ था। घर के इर्द गिर्द बहुत सारे बॉडीगार्ड खड़े थे। इतनी टाइट सिक्योरिटी देखकर निहारिका समझ गई थी सहगल फैमिली बहुत अमीर है। जब तीनों घर के चौखट के पास पहुंचे तभी निहारिका की दादी बोली, तीनों वहीं रुक जाओ। ये सुनकर तीनों वहीं रुक गए। निहारिका कंफ्यूज होकर उन्हें देखने लगी। निहारिका ने अक्षय और आरव भाई को देखा तो वो दोनों चुपचाप खड़े थे। दोनों भाई जानते थे कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए वह चुपचाप खड़े थे। आप कहानी सुन रहे हैं रीबॉर्न क्यूट डी गर्ल ऑथर फिजा। कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।